प्रधान अक्ष को आप दिखाओगे। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आज हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब होते हैं वो कौन कौन से नियमों का पालन करता है, जिसके तहत आप आसानी पूर्वक से बना सकते हो, एक डायग्राम खींच सकते हो किसी भी अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का। अगर उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा डायग्राम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो नियम फर्स्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है नियम फर्स्ट कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, जो कि पहले भी पढ़े, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष, आपका जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के एफ बिंदु अर्थात फोकस से गुजरती है। अब इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, देखिए। इसका डायग्राम के लिए आप प्रधान अक्ष को आप दिखाओगे। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, कहीं तक जा सकता है। और इस प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश की किरणें आ रही है कोई ए बिंदु से, ठीक है, और बी बिंदु पर आपतित होती है, और बी बिंदु से आपतित होने के बाद जो है ये प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। जहाँ पर काटती है, जहाँ पर काटती है वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है, यह बिंदु जो है ना वो फोकस कहलाया। ओके, अब इसमें अगर इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा आगे का जो क्वेश्चंस बनेगा कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर यदि वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये नियम को हमें आना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इसका नियम है वो देखते हैं। दूसरा नियम है कि यदि आप वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को आपतित करोगे, मैं लंबा नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, लंबा वीडियो बन जाता है उससे, तो आप उसको औरली समझ लीजिए और डायग्राम के माध्यम से बताता था। ये पोल है, ये एफ, और यहाँ पर वक्रता केंद्र जिसको सी से सूचित किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि वक्रता केंद्र से कोई भी किरण
आती है और दर्पण पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी बिंदु से होकर के क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। जैसे इस पर आया और इसी से क्या हो जाएगा, लौट भी जाएगी। मतलब जिस भी इधर से, अगर आप इधर से भी गुजारेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से होकर जितनी भी प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं वो सभी किरणें उसी से होकर परावर्तित भी हो जाती हैं, उसी बिंदु से होकर के परावर्तित हो जाती हैं। तो दूसरा जो हमारा नियम है वो ये कहता है। ठीक है, अगर कहेंगे तो इसे जो है हम डायग्राम के माध्यम से तो मैंने बताया ही, लेकिन अगर आपसे रूल पूछ दिया जाए तो आप लिखोगे कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, सॉरी, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। ये आपका दूसरा, देखिए इधर से आया और इधर से ही होकर के गुजर गया। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नियम पर कि तीसरा नियम क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ भी हम क्या करेंगे, डायग्राम समझेंगे। ठीक है, तो डायग्राम सबसे पहले समझते हैं। तो एक मैं आपको डायग्राम पहले बना देता हूँ। यहाँ देखिए mn जो है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण ये कहता है कि अवतल दर्पण के फोकस से, ये फोकस हम मानेंगे अगर, तो फोकस पर यदि कोई किरण आपतित होती है फोकस से होकर के, तो वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होकर के प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पर ठीक पहले नियम का जो है अपोजिट है। पहले में प्रधान अक्ष के समांतर आई और फोकस से होकर के गुजर गई। आप फोकस पर यदि प्रकाश की किरण को आपतित कराओगे और दर्पण पर पड़ेगा तो वो प्रधान अक्ष के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, तो कोई यहाँ पर मान लो कि ए से आपने आपतित कराया तो ये ऐसे होकर के सी के तरफ, सी तो इसको बताते हैं, इसको आप डी मान लीजिए, तो इधर की तरफ होकर के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नियम को लिख देते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली
गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होकर जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।